अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट के बारे में जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। बेसिकली साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के क्या-क्या फ़वाइद है, इसके फंक्शंस क्या है। आज की वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो सबसे पहले एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ। उसने क्या किया कि सेल में कुछ फ्लूइड को ऑब्जर्व किया 1863 में और उसने इसको नाम दिया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से मुराद क्या? साइटो से मुराद सेल और प्लाज्म से मुराद प्लाज्मा या फ्लूइड। दोस्तों आमतौर पे अगर हम बात करें कि सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं तो ये साइटो वहाँ से निकला है जिसका मतलब है सेल। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो वैसे हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड होता है। और अगर हम मेम्ब्रेन्स वगैरह को देखें, हमने पिछले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था जिसमें प्लाज्मा होता है और इसलिए उसका जो मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी फ्लूइड से बना था। तो इसलिए दोस्तों ये लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। साइटो से मुराद सेल और प्लाज्मा से मुराद फ्लूइड या प्लाज्मा, यानी इनसाइड द सेल फ्लूइड होता है या प्लाज्मा की तरह जो है मिक्सचर्स होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब दोस्तों सिमिलर टू ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड्स, ये क्या होता है? जैसे शीशा बनाने वाले लिक्विड्स होते हैं, बिल्कुल हूबहू उसी की तरह एक लिक्विड होता है सेल के अंदर। अब इसका अगर हम पीएच की बात करें तो दोस्तों ये बेसिकली इसका जो पीएच है वो 7.4 है यानी नॉर्मल है। और ये एक मेटाबॉलिक साइट है सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं ये उनके लिए एक साइट प्रोवाइड करता है। दोस्तों आमतौर पे साइटोप्लाज्म के जो है कंपोनेंट्स है जिसे हम बारी-बारी एक-एक पढ़ेंगे। दोस्तों जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है साइटोसोल। साइटोसोल अब ये क्या है? ये लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का और ये तकरीबन 90% जो है इसमें वाटर होता है। ये जो वाटरी लिक्विड पोर्शन है इसे साइटोसोल कहा जाता है। और अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो ये साइटोप्लाज्मिक मेंबर्स है। अब दोस्तों साइटोप्लाज्मिक मेंबर्स है क्या? अब साइटोप्लाज्म में काफ़ी किस्म के बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे-छोटे या मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े-बड़े, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह जो कि मेम्ब्रेन वगैरह में हमें मदद देती है और सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस तरह कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन वगैरह। और इस तरह दोस्तों लिपिड्स वगैरह जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं। इस तरह दोस्तों अगर हम तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक पावर हाउस है। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि साइंथेसिस करता है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। इस तरह दोस्तों गोल्जी ऑपरेटस जो कि मॉडिफिकेशन करता है प्रोडक्ट्स वगैरह की। और अगर हम दोस्तों चौथे कंपोनेंट की बात करें तो दोस्तों साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन। अब दोस्तों ये साइटोस्केलेटन खुद भी अलहदा एक टॉपिक रखता है जो हम अगले वीडियो में इसको काफ़ी अच्छा कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करें कि जो साइटोस्केलेटन है वो कहाँ पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए इसे एक कंपोनेंट माना जाता है साइटोप्लाज्म का। अब साइटोस्केलेटन बेसिकली होता क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें साइटोप्लाज्म की तो बेसिकली ये क्या है? अ मिक्सचर कंटेन्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ सेल। अब दोस्तों ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट्स अगर पिगमेंट्स होंगे, ऑर्गेनेलीज होंगे, जो भी होंगे वो तमाम के तमाम यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब दोस्तों ये हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जितना भी स्पेस है, जो फ्लूइड मौजूद है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब दोस्तों इस फ्लूइड में ऑर्गेनेलीज या जो लिटर ऑर्गन है सेल के। अब हमारे बॉडी में आपने देखा होगा कि ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट और इसी तरह दोस्तों किडनीज वगैरह जो कि खून की फिल्ट्रेशन करते हैं और खून की सर्कुलेशन करते हैं। इस तरह दोस्तों सेल की अपने भी छोटे लिटिल ऑर्गेनेलीज या ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेल के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो दोस्तों ये जो तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज है वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने शो किया है इसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। और ये क्या करता है कि सेल को शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है मैकेनिकल स्ट्रेस और इंजरीज के अगेंस्ट। दोस्तों ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है माइक्रोफिलामेंट्स और ये जो छोटे छोटे हैं ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स को कनेक्ट रखता है। दोस्तों हम साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इस साइटोस्केलेटन के तमाम टॉपिक को अगली वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है प्रोटोप्लाज्म। अब दोस्तों अगर अगर हम न्यूक्लियस के जो फ्लूइड है और जो साइटोप्लाज्म है अगर दोनों को कंबाइन करें तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म।
अब दोस्तों प्रोटोप्लाज्म बेसिकली है क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों अब बात करते हैं फंक्शंस की कि साइटोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले एक्टिविटी साइट है। ये एक्टिविटी साइट कैसे है दोस्तों? इसमें मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे सेल के वेस्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय और ख़त्म कर देता है, इसलिए ये एक एक्टिविटी साइट प्रोवाइड करता है एंजाइम्स के काम करने के लिए और मॉलिक्यूल्स वगैरह के काम करने के लिए। इसी तरह दोस्तों ये मेटाबॉलिक साइट भी है सेल का। अब मेटाबॉलिक साइट कैसे दोस्तों? यहाँ पे जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह उनकी ब्रेकडाउन भी होती है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और वापस उसे जोड़ा जाता है, जिसके ज़रिए हमें एटीपीज प्रोवाइड होती है। तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और इसके लिए ये साइट जो प्रोवाइड कर रहा है वो साइटोप्लाज्म है, यानी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है सेल के वो साइटोप्लाज्म में ही काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट होती है। इस तरह दोस्तों शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये सेल को, जो साइटोप्लाज्म है। कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसमें साइटोस्केलेटन मौजूद है और वो सेल को स्ट्रेंथ भी देता है, शेप भी देता है और सपोर्ट भी देता है मैकेनिकल और इंजरीज वगैरह के स्ट्रेस से। इस तरह दोस्तों स्टोर हाउस भी है। किस किस चीज़ का स्टोर हाउस? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिगमेंट्स वगैरह मौजूद है जिसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और पिगमेंट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इस तरह दोस्तों बहुत से जो इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पिगमेंट्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए एक स्टोर हाउस भी है। ये एक स्टोर हाउस भी है इन तमाम पिगमेंट्स के लिए, जिसे सेल बवक्त आने पर अपने लिए यूज़ कर सकता है। इस तरह दोस्तों ये फॉर्मेशन साइट भी है, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों मोस्टली जो प्रोटीन्स बनते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स फ्रीली घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से आपको पता है कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इसी वजह से ये एक साइट है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस तरह दोस्तों सेफर इन्वायरमेंट, दोस्तों साइटोप्लाज्म का जो सबसे बड़ा काम है वो यही कि ये सेफर इन्वायरमेंट फराहम करता है। किसे? जो बाकी तमाम जितने भी ऑर्गेनलीज वगैरह है, या जो कि पिगमेंट्स या जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, उन सब के लिए ये एक सेफर इन्वायरमेंट फराहम करता है, ताकि हर एक अपने अपना फंक्शन इजीली और अच्छी तरीके से कर सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।